वेलकम बैक। दिव्य मिश्रा के साथ आपके बीच हाजिर हो चुका हूँ 69,000 भर्ती के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं। मैं देख पा रहा हूँ भर्ती प्रक्रिया रुक चुकी है। जब भर्ती प्रक्रिया रुकती है तो एक नई नई चीज़ें निकल के आती हैं। तो आरटीआई पर आरटीआई जन सूचना मांगी जा रही है। चयनित बनाम अचयनित हो चुका है। कहीं अचयनित मांगते हैं, कहीं चयनित मांगते हैं। अच्छा, एक बात और कहना चाहता हूँ अपने तरीके से। मैं देख पा रहा हूँ चयनित बनाम अचयनित, चयनित ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं काफ़ी जगहों पर। मैं देख पा रहा हूँ पिछड़ा वर्ग आयोग पर, जबकि आपको बताना चाहता हूँ अचयनित भी ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं काफ़ी प्लेटफॉर्म पर, जो सही नहीं है। चयनित इसलिए ऐसा ठीकरा फोड़ रहे हैं क्योंकि पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दिया गया है। एक बात और बता दूं, चाहे विभाग हो चाहे पिछड़ा वर्ग आयोग हो, ये दोनों सरकार के अंग ही हैं और संविधान के अंग ही हैं, खासकर पिछड़ा वर्ग आयोग। तो आपको बताना चाहता हूँ भैया, कुछ भी शब्दों का प्रयोग करें, एक लाइन होती है, उसे क्रॉस ना करें। यदि आपको कुछ कहना ही है तो सीमित शब्दों में कहें। कोई भी हो, चयनित इसलिए कह रहा है, मैं जानता हूँ डरा हुआ है, क्योंकि 80 गुणांक वाला भी इस बात के लिए कंफर्म नहीं है कि जो चयन सूची आई है वही फिक्सन है, बदलेगी तो नहीं। उसके दिमाग में ये भी आता है सर इतने दिन तो हम झेल रहे हैं, 1.5 साल बाद शायद 1.5 साल के लिए भर्ती और फंस जाए सर, तब क्या होगा। ऐसे सवाल आते हैं। उस टाइम तो मैं सवाल का जवाब तो दे पाता हूँ, लेकिन बाद में जब मैं बिस्तर पे आता हूँ तो मुझे नींद में आती है, यार उसने गजब सवाल पूछा, डरा हुआ है, इसका मतलब उसके साथ अन्याय हो रहा है ना। क्योंकि 80 गुणांक वाला है, 122 118 नंबर वाला है, उसकी क्या गलती है। उसके अलावा ये भी दिमाग में आता है उसके कि यार 1.5 साल भर्ती फंसेगी, कहीं ऐसा ना हो भर्ती रद्द हो जाए 1.5 साल बाद। सोच लीजिए, तो कहीं ना कहीं सही नहीं है ना। अचयनित भी सोचता है डाइजेस्ट आज तक नहीं हुआ क्योंकि चीज़ें निकल के आई नहीं है आज तक। वो भी गलत नहीं है, आप सोच लीजिए, वो भी गलत इसलिए नहीं है क्योंकि आज तक चीज़ें निकल के नहीं आई हैं पूरी पारदर्शिता के साथ। उसका अचयन कैसे हुआ है, क्या सीन रहा है अब तक का, पूरी क्या क्राइटेरिया फॉलो की गई है, ये सब चीज़ें निकल के नहीं आया है। तो भी परेशान है, वो भी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है। क्योंकि मेरा हमेशा से एक एजेंडा रहा है 90-97 के साथ, मुझे हमेशा से वही योग्य लगा इस भर्ती में। हाँ, अब 1,46,000 पास हो चुके हैं, सबके सब चयन होंगे नहीं, आप जानते हैं। तो मैं देख पा रहा हूँ और दोनों लोगों को मैं अच्छे समझता हूँ, बहुत अच्छे समझता हूँ। यहाँ देख सकते हैं अब की बार जो है चयनितों ने आरटीआई मांगा है। पूरा जो है पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा जो भर्ती प्रक्रिया रोकी गई है उसका पूरा इतिहास, भूगोल और संविधान मांग लिया है। यानी कि छोटी सी लेकर बड़ी बड़ी चीज़ों तक पूरा इतिहास, भूगोल और संविधान मांगा है। इसका क्या सीन होगा आपको दिखाना चाहता हूँ। अच्छा हाँ, फेक चयन सूची के बारे में तो कल बताया ही था कि ये ऑथेंटिक नहीं है सरकार के विभाग के माध्यम से, परंतु ये भी बताया था पूरी तरीके से सेम वही है, आपको याद होगा लाइन। लेकिन उसमें से ऐसी गलती की है भाई साहब, ये साफ साफ झलकती है, इसे इन्होंने भाई साहब कन्वर्ट किया है, सरकार के माध्यम से नहीं रिलीज किया गया। आपको दिखाना चाहता हूँ कितनी बड़ी गलती। नहीं नहीं, आप देख ही लो, आपको दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले कहिए तो मैं वही दिखा दें। यहाँ देख सकते हैं उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा ये रिलीज किया गया है। देख सकते हैं इस तरीके से लाइन लिखी गई है। इसमें श्वेता उपाध्याय के नाम से जो है देख सकते हैं, आवेदन संख्या क्रम संख्या इतनी है 29,627। इन्हें जो है देवरिया जिला अलॉट किया गया है। कौन सा देवरिया, ये ओरिजिनल वाला है। और यहाँ देख सकते हैं सिग्नेचर वगैरह हुआ है, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा जो फेक रिलीज किया गया, फेक कह सकते हैं, अनऑफिशियल कह सकते हैं, अब तो फेक कहने का मन कर रहा है। अब देख सकते हैं श्वेता उपाध्याय, देख रहे हैं ना। अब इन्हें कौन सा जिला मिला है, देवरिया मिला है, लेकिन यहाँ पर वाई लग गया है। किस तरीके से गलती की गई है, किस तरीके से कन्वर्ट किए हैं, अब यही जानते हैं ना। आप देख सकते हैं, क्या विभाग के माध्यम से ऐसी गलती अभी तक हुई है क्या, क्या ऐसी गलती करेंगे क्या। उम्मीद करता हूँ नहीं करेंगे। कई बार क्रॉस चेक किए जाते हैं तब जाके सिग्नेचर होते हैं, ऐसे चेक नहीं किए जाते हैं, ठीक है। आप श्वेता उपाध्याय अंतिम, एकदम अंतिम पेज पर हैं, अंतिम नंबर पर हैं, आप जाकर खुद चेक कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं वाई देवरिया लिखा है, कितनी बड़ी गलती किए हैं। तो आप मेरी बात को अच्छे समझिए किस तरीके से अनऑफिशियल है। मुझे लगता है कि सब सही है, वही है। अब यहाँ देख सकते हैं जन सूचना का अधिकार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग नई दिल्ली से ये जवाब मांगा गया है। आरटीआई अधिनियम 2005 के अधीन जो है सूचना प्रदान करने का कष्ट करें। अब देख सकते हैं पहला पॉइंट उन्होंने उठाया है कि आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार की 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को किन संवैधानिक अधिकारों के अंतर्गत निषिद्ध किया गया है, आयोग को प्राप्त अधिकार की सूची संलग्न करें। यानी किस प्रकार से आपको संवैधानिक अधिकार प्राप्त हैं, 69,000 भर्ती प्रक्रिया देख सकते हैं किस प्रकार आपने रोका है, उसका हाँ जवाब दें। उसके बाद जो है सूची भी संलग्न करें।
आयोग ने किन पीड़ितों के आग्रह पर 69,000 शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया में आरक्षण नियमों को अवलोकन करने का निर्णय लिया है? पीड़ितों की सूची शिकायतवार देने की कृपा करें। इस सूचना से आशय यह है कि किसी शिकायतकर्ता से निजी रिश्तेदारी संबंध होने की दशा में निष्पक्ष न्याय संभव नहीं है। ये चयनित इस बात के लिए दावा कर रहे हैं कि कोई आपके यहाँ देख सकते हैं रिश्तेदार है और उन्होंने गुहार लगाया है, मैं चाहता हूँ उसकी सूची आप उपलब्ध कराएं, मुझे संलग्न करें। और कोई रिश्तेदार आपके यहाँ है और उसने शिकायत किया है, तो सही तरीके से न्याय नहीं मिलेगा आयोग में, यानी कि हमें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। इस बात के लिए यहाँ देख सकते हैं सबसे बड़ा, क्योंकि काफ़ी दिनों से निकल के आ रहा है, लेकिन मेरा ये शब्द नहीं ना, मेरा स्टैंड है। मैं कभी भी किसी पर भी गलत या फिर गलत लांछन नहीं लगाता जब तक चीज़ें निकल के स्पष्ट नहीं आती हैं। एक बात और अच्छे से जान लें, क्या आयोग को किसी भर्ती की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का अधिकार प्राप्त है? जैसे कि आयोग द्वारा जिलावार या राज्यवार भर्ती की सूची मांगी जा रही है। जिस प्रकार से हस्तक्षेप किया जा रहा है आयोग द्वारा, क्या यह अधिकार प्राप्त है? जिस तरीके से राज्यवार और जिलेवार सूची मांगी जा रही है विभाग से। आपके विभाग के एक अधिकारी कर्मचारी यहाँ नाम भी लिखा है, देख सकते हैं, जो कि एक भर्ती प्रक्रिया पूरी भर्ती प्रक्रिया को प्रभावित कर रही हैं। पीड़िता शिकायतकर्ता के रिश्तेदार हैं, किस पद पर कार्यरत हैं, क्या उन्हें भी सुनवाई के उपस्थित रहने के लिए आयोग द्वारा किस आदेश के क्रम में अधिकृत किया गया है? आदेश संलग्न करें। बहुत बड़ा लांछन लगाया जा रहा है लोगों के माध्यम से, चयनितों के माध्यम से। ये सत्य है या असत्य है, इसके बारे में अभी मैं अनजान हूँ, शायद पहली बार मैं देख पा रहा हूँ। जब यही पूरा प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष सुना जा रहा है, तब भी क्या माननीय आयोग इस मामले में जानबूझकर कुछ अचयनित के लिए जो है लोगों की कुंठा मात्र मिटाने के लिए न केवल विभागीय अधिकारियों का बहुमूल्य समय खराब कर रहा है, बल्कि इस भर्ती प्रक्रिया में जानते हैं चयन सूची में स्थान प्राप्त अभ्यर्थियों का मानसिक उत्पीड़न नहीं कर रहा है? क्या आयोग स्वयं को न्यायालय से ऊपर समझ रहा है? ये जवाब मांगा गया है। छठवां क्या है? भर्ती प्रक्रिया को रोककर सफल चयनित अभ्यर्थियों को हो रहे आर्थिक एवं मानसिक हास के लिए वह सरकार की कार्यशैली एवं सूचिता पर प्रश्न कर सरकार की साख खराब करने के लिए आयोग पर किन किन देख सकते हैं धाराओं में आयोग पर पीड़ित बच्चों द्वारा मुकदमा दर्ज कराया जा सकता है, उसकी भी सूची देने का कष्ट करें। ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से हमारा आर्थिक और मानसिक शोषण हो रहा है, क्या ऐसा कोई आपके पास संवैधानिक कुछ है कि जिससे हम भी जो है कुछ कर सकें? हमारे लिए भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि हम चयनित हो चुके हैं। कुछ ऐसा संवैधानिक अधिकार मुझे प्राप्त है, उसकी भी सूची संलग्न करें, स्पष्ट जवाब दें कि हम भी कुछ करें, ताकि जिस तरीके से हम तो 80% गुणांक वाले हैं और हमारे साथ आर्थिक और मानसिक हास हो रहा है, कहीं ना कहीं हमारे साथ गलत हो रहा है। तो ये चीज़ें हैं, निकल के आई हैं। आरटीआई मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी दिनों से अलग अलग प्रकार से लोग आरटीआई पर आरटीआई लगातार भेज रहे हैं, नई नई सूचना मांगी जा रही है। कुछ दिन पहले मैंने ये भी देखा था, भाई ऐसे मेरे पास बहुत हैं, लेकिन ये नई चीज़ें हैं, पूरी तरीके से लांछन लगाया जा रहा है कहीं ना कहीं। अब देखना होगा किस तरीके से वहाँ से आंसर आते हैं, क्या चीज़ निकल के आती हैं। हाँ, मैं ये भी देख पा रहा हूँ जो अचयनित हो चुके हैं जैसे आंसर की फेल वाले, वो भी बहुत अच्छे से आरटीआई मांग रहे हैं। अभी आपने देखा होगा ऋषभ मिश्रा को लेकर कितनी चालाकी से जो है संविधान के प्रश्न मांगे गए हैं, और उतनी ही चालाकी से आया भी, और कहीं ना कहीं वो पूरी भर्ती प्रक्रिया पर देख पा रहा हूँ आंसर की को लेकर चैलेंज किए हैं कि कहीं ना कहीं ये गलत है। देखते हैं उस आरटीआई का क्या सीन होगा, किस तरीके से लोग अपना स्टैंड रखेंगे। उम्मीद करते हैं अच्छा ही होगा। चलिए, भगवान करे सबके साथ न्याय हो, चयनित के साथ, अचयनित के साथ। सीधा सीधा आप जान लें, ऐसा नहीं। कभी मेरा काफ़ी लोग मुझे ट्रोल करते हैं, यार आप अचयनित को लेकर ऐसा। भैया हमेशा से कहा हूँ, मेरा सिर्फ एक एजेंडा रहा है 90-97। आपके साथ अगर गलत हुआ है, पूरी पारदर्शिता के साथ चीज़ें निकल के आएँ, आप भी देखें, क्योंकि हमें भी और लोगों को भी डाइजेस्ट नहीं होता ना। बिल्कुल सही है, हम भी अचयनित होते शायद यही होता। चलते हैं, बाय बाय।